नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। चुनाव आयोग ने हरियाणा में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का ऐलान कर दिया है। हिसार समेत 4 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए मतदान 22 नवंबर और पंच सरपंच के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा। हिसार के अलावा फतेहाबाद, फरीदाबाद और पलवल जिले में पंचायत चुनाव तीसरे चरण में होंगे। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर सीएम मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली बीजेपी और जसपा की सरकार बैकफुट पर आ गई है। शुक्रवार को राज्य के स्थायी निकाय मंत्री कमल गुप्ता की सफाई कर्मचारियों की यूनियन के साथ मीटिंग हुई, लेकिन यह मीटिंग बेनतीजा रही। वार्ता 1.5 घंटा चली। कर्मचारी बीच में ही मीटिंग छोड़कर चले गए। यूनियन नेता बोले, ऑफिशियल वार्ता के लिए बुलाई सरकार। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को भिवानी के भाजपा सांसद धर्मवीर की पत्नी के भाई राज सिंह गागड़वास को कांग्रेस ज्वाइन कराई। गागड़वास इस वक्त इनेलो के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य थे। वे लोहारू विधानसभा के उम्मीदवार भी रहे हैं। उनके बेटे और युवा इनेलो के राष्ट्रीय सह प्रभारी और वर्तमान पार्षद नरेंद्र राज गागड़वास भी शामिल हुए हैं। हरियाणा सीईटी एग्जाम पर हरियाणा एसएससी का रिमाइंडर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की हरी झंडी। 5 व 6 नवंबर को एग्जाम। 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी लेंगे हिस्सा। सीईटी परीक्षा के लिए चंडीगढ़ समेत हरियाणा के 17 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर उत्तर प्रदेश यानी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का फार्मूला अपना रहे हैं। यही वजह है कि अब तक हरियाणा पुलिस 34 इनामी अपराधियों को काबू कर चुकी है। साथ ही 6 गैंगस्टरों की नशे से कमाई गई संपत्तियों पर बुलडोजर चलवा चुके हैं। वहीं 73 उद्घोषित अपराधियों के साथ 121 बेल जंपर्स भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हरियाणा में करीब 28,000 मोबाइल नंबर संदिग्ध मिले हैं। इन्हें जल्द ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। सबसे ज्यादा नंबर 9 जिलों में मिले हैं, जिनमें फरीदाबाद और गुरुग्राम टॉप पर हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इन नंबरों को साइबर सेफ पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से सूबे के सभी जिलों के एसएसपी, डीआईजी, सभी रेंजों के एडीजीपी, आईजी के साथ ही गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नरों को लेटर लिखा गया है, जिसमें इन नंबरों को ब्लॉक कराने को कहा गया है। हरियाणा में हिसार के आदमपुर उपचुनाव में सरकारी, गैर सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों की छुट्टी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। 3 नवंबर को वोटिंग के दिन सरकार की ओर से अवकाश घोषित किया गया है। मतदान के मद्देनजर राज्य सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश, स्पेशल कैजुअल लीव यानी पेड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हरियाणा में 9 जिलों सहित अंबाला में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था। अंबाला एडीसी ऑफिस समेत सभी ब्लॉक में दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन हुए। नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशियों की भीड़ देखी गई। अब 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी और इसी दिन प्रत्याशियों को नामांकन वापस लेने का मौका देकर चुनाव चिन्ह वितरित किए जाएंगे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में डीसी डॉक्टर जयकृष्ण आभीर और एसपी विक्रांत भूषण ने पंचायती राज चुनाव के संबंध में शुक्रवार को सदर थाना में खंड महेंद्रगढ़ के जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंच व पंच पद के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ बैठक की। उम्मीदवारों से आह्वान किया कि शांतिपूर्ण चुनाव करवाकर अपने भाईचारा का संदेश दें। डीसी आभीर ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से कहा कि चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखें। चुनाव में हार जीत होती रहती है, चुनाव के बाद भी आपसी भाईचारा बनाए रखें। विश्वास स्वरूपम ये विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। हाइट 369 फीट। जब आप उदयपुर राजसमंद हाईवे से गुजरेंगे तो आपको भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में नजर आएंगे। 29 अक्टूबर से इसके लोकार्पण समारोह की शुरुआत होने जा रही है। सीएम अशोक गहलोत भी इस दिन मौजूद रहेंगे। बाहर से दिखने वाली इस प्रतिमा की खूबी ये है कि इसके अंदर बने हाल में 10,000 लोग एक साथ एक समय में आ सकते हैं, यानी एक गाँव या फिर एक कस्बा इस प्रतिमा में बस सकता है। विश्वास स्वरूपम प्रतिमा को बनने में 10 साल लगे। 50,000 से ज्यादा लोगों ने ये प्रतिमा बनाई। प्रतिमा इतनी विशाल है कि इसे पूरा देखने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे। यह प्रतिमा राजसमंद के नाथद्वारा के गणेश टेकरी एरिया में बनी है। आप जब नाथद्वारा से गणेश टेकरी जाएंगे तो 2 किलोमीटर पहले ही ये प्रतिमा आपको दिख जाएगी। इस प्रतिमा को गुरुग्राम के नरेश कुमावत ने तैयार किया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।